क्योंकि राजीव पाटिल जब बलिराम यादव खासदार बने तो जवार से लेके विक्रमगढ़ सब ऐसा तालुका वो सब घूमे और उस क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया उसकी उनकी वजह से बलिराम यादव चुन के आए और खासदार बने। लेकिन जब विधानसभा में उन्होंने दावेदारी की तो उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। इलेक्शन के माहौल में हर आदमी बोलता है। लोकसभा में राजीव पाटिल बोले थे कि हम लोग चुन के आएंगे, बड़े पैमाने बड़े मार्जिन से चुन के आएंगे। विधानसभा में भी उन्होंने वही दावा किया था, बहुजन के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, मैं लोगों में घूमता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि कल इलेक्शन और मैं आया हूँ लोगों के पास कटोरा लेके। मैं लोगों में रहने वाला लोक प्रतिनिधि हूँ, लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में। लोग मुझे बोलते हैं अरे सर आप आना मत, हम हैं आपके साथ, दूसरा क्या चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। जीतता कौन है, हारता कौन है, यह तो 16 तारीख को डिक्लेयर होगा। जनता कभी गलतियां माफ नहीं करती। जनता ने किसी को नहीं छोड़ा है। जनता कभी नहीं भूलती किसका दौर कैसा था, किसके ऑफिस पे जाने पे उनका काम हुआ, कौन दुख में, कौन बरसात में, कौन कड़ी धूप में जनता के लिए खड़ा रहा। नमस्कार, हमारे बीच में सुरेश चौधरी जी हैं, मजे हुए नमस्कार। राजनीतिज्ञ हैं, कई वर्षों का उनका राजनीतिक कैरियर है। सभापति रहे, बहुजन विकास आघाड़ी के लिए अच्छे काम किए, फिर कुछ बातों विवादों से लेके फिर अब शिवसेना में आए और शिवसेना में एक अच्छी पोजीशन, लोकसभा में उन्होंने अच्छा काम किया, विधानसभा में एक तरफा जिताया, अब नगर सेवकी की जिम्मेदारी उन पे आई है। सर क्या लगता है आपको माहौल? 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आप 70 पे थे, बहुजन विकास, एक आंकड़े की बात कर रहा हूं, बहुजन विकास आघाड़ी 30 पे थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ऐसा क्या कम ज्यादा हुआ कि वो कहीं ना कहीं आपके टक्कर में आते जा रहे हैं? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग लोगों की राय ले रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हो उल्टा बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि उनका जो ग्राफ था वो एकदम नीचे आ गया है, हम 80 पे है और वो नीचे है। सर कैसा है ना, सबसे ज्यादा आप बजे खिलाड़ी है, मेरी बातों का आप जवाब अच्छे से दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वोट कहां से निकलता है सर? बिल्डिंग से निकलता है, चौल से निकलता है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से निकलता है, या झोपड़पट्टी से निकलता है? देखो जहां तक मेरा अनुभव है जी, जो लोग निकलते हैं, मैं इतने 30 साल 35 साल से मैं इस राजनीति में हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ। मुझे आज भी याद है कि कभी मैंने किसी की एक घरपट्टी लगा के दी थी, तो वो आदमी ने जाके वोट डाला सुबह और मुझे फोन किया, सर मैंने मेरा वोट डाल दिया। तो लोग, यानी लोग अपने काम करने वाले लोक प्रतिनिधि को जानते हैं, लोग इतने सक्षम रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई हमारा एक काम किया तो उसे लोग भूलते नहीं है। सर मेरे चीजों को आप गलत जवाब दे रहे हैं, मैं आपको टोकूंगा, आप से वरिष्ठ हैं राजनीतिक में, क्यों उसका कारण बता रहा हूं सर आपको। मैंने आपसे प्रश्न किया कि कहां से ज्यादा लोग निकलते हैं और राजनीतिक वही मैं कहाँ डाइवर्ट हुआ, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ जी। वोट निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट जो निकलते हैं और सुबह के टाइम पे जो निकलते हैं वो स्लम में से ही निकलते हैं, स्लम में से ही निकलते। मानता हूं ना मैं, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि लोग पहला जो देखो वो वोट करते हैं और फिर उनका रोजी रोटी रहता है तो काम पे जाते हैं जी, तो पहला वोट डाल के वो बेचारे जाते सर मेरा यही सवाल था, उसका कारण था मैं जमीनी स्तर पे रहता हूँ, मैं स्लम में रहता हूँ सर, और स्लम और जिस पट्टे में रहता हूँ वो आपका ही क्षेत्र आता है, एक एक घर से मेरा नाता है, एक एक परिवार से वहां पे मेरी संधि, मैं लोगों से मिलता हूं, मैंने जमीनी चीजें आपको बताई सर। अब देखिए मुझसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। मैं भी जमीन से जुड़ा हूं, मैं किधर हवा में उड़ रहा हूं, मैं तो जमीन पे चलता हूं, मैं जानता हूं, मैं लोगों में घूमता हूं। मैं ऐसा नहीं कि कल इलेक्शन और मैं आया हूं लोगों के पास कटोरा लेके। मैं लोगों में रहने वाला लोक प्रतिनिधि हूँ, लोगों के साथ, लोगों के सुख दुख में मैं लोगों के साथ ही रहता हूँ, और ये लोग भी जानते हैं। लोग मुझे बोलते हैं अरे सर आप आना मत, हम हैं आपके साथ, दूसरा क्या चाहिए। सर लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप 80 है वो 20 है। हाँ, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि हम 80 पे पहुंच गए, क्योंकि हम जब घूमते हैं, देखो इलेक्शन के माहौल में हर आदमी बोलता है। लोकसभा में राजीव पाटिल बोले थे कि हम लोग चुन के आएंगे,
बड़े पैमाने बड़े मार्जिन से चुन के आएंगे। विधानसभा में भी उन्होंने वही दावा किया था, बहुजन के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये बोलने की बात रहती है। असलियत ये बात है कि लोग जिस प्रकार से हमें नजदीक करते हैं, जिस प्रकार से हमें गले लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा विजय पक्का है। सर, अभी आपने अज्जू पाटिल जी का नाम लिया। एक चेहरा विधानसभा से गायब है, लोकसभा में था। मैं स्पष्ट नाम लेना चाहूंगा, राजू पाटिल जी के प्रथम महापौर थे। एक राजनीतिक में उनकी अच्छी पकड़ है और जनता से भी संबोधन है। कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है? लोग कहते हैं और जहां तक दिख भी रहा है कि वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके भाई जिन अज्जू पाटिल जी पूरा इष्ट की जिम्मेदारी उन पे दी है बहुजन विकास आघाड़ी की, और मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखो, राजू पाटिल जी नाना, ये जब मैं वहां था तो ये हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक थे, हमारे पार्टी के नेता थे। और मैंने कई बार बोला है कि राजीव पाटिल के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजीव पाटिल जब बलिराम यादव खासदार बने तो जवार से लेके विक्रमगढ़ सब ऐसा तालुका वो सब घूमे, और उस क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया उनकी वजह से बलिराम यादव चुन के आए और खासदार बने। उसके बाद में हर एक इलेक्शन में राजीव पाटिल ने बहुत मेहनत की, लेकिन जब विधानसभा में उन्होंने दावेदारी की तो उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। 2009 में उनको टिकट नहीं दिया। अभी उनका क्लेम था तो अभी भी उनको टिकट नहीं दिया। तो अभी उनकी उम्र तो हो गई 65 साल, तो और आगे उनको कभी चांस मिलेगा। तो मेरी जो जानकारी है, जैसे तुम्हारे जैसे मेरे मित्र है पत्रकार, उनके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि वो बहुत नाराज है। और जाहिर सी बात है, क्यों नाराज नहीं होना चाहिए? नाराज होना चाहिए ना। जो आदमी काम करता है उसे न्याय तो मिलना चाहिए, उसे आमदार बनना चाहिए था, क्योंकि उनका उतना कर्तृत्व है, लेकिन उनको नहीं मिला। तो आज जो नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं कहीं दिख रहे, किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे, किसी भी प्रचार कार्य में नहीं दिख रहे, तो उनके साथ नहीं है। ये मेरा जैसे आपके जैसे पत्रकार मित्र है वो बोलते हैं, तो मेरा भी मानना है कि वो नहीं है, उनके बहुजन के साथ नहीं है। इसका मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ में नहीं है। कहीं ना कहीं उम्र के 65वें पड़ाव में, 65 वर्ष एक बड़ी उम्र होती है, 5 साल बाद मतलब 70 के होंगे, और अभी तक जो हिसाब से प्रथम महापौर थे। बलुआ के लोगों से पूछता हूं, कभी बात होती है, अरे कुछ नहीं, रूमल है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, अरे लोकसभा में अफवाह उड़ाए, विधानसभा में उड़ाए, अरे इसमें भी अफवाह उड़ा रहे हैं। राजू पाटिल जी हमारे साथ है, और कहीं कहीं आपके नेताओं से पता चलता है, आपके वरिष्ठों से पता चलता है, या गोपनीय मेरे कुछ सूत्र हैं जो कि मैं जिसके नाम ओपन नहीं ले सकता, उनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी टीम को पर्सनली आपको सपोर्ट करते। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, आपने सवाल जो पूछा है ना, मुझे नहीं लगता है कि जो बोलने वाले लोग हैं उनको क्या जानकारी है, उनका क्या बहुजन विकास आघाड़ी में उनका क्या अस्तित्व है। जो बोल रहे हैं राजू नाना के ऊपर बोल रहे हैं, ये उसका खुलासा तो मैं बोलता हूं कि आमदार हितेंद्र ठाकुर ने करना चाहिए कि है या नहीं है। दूसरा कोई कैसा बोल सकता है कि है नहीं है? मेरी जो जानकारी है और मैं जो देखता हूं, क्योंकि मैं पूरे तालुका में घूमता हूं, तो वो तो बहुजन के किसी भी कार्यक्रम में नहीं, किसी भी प्रचार में शामिल नहीं है, तो वो नहीं है उनके साथ। मतलब आपके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं ना कि हमारे साथ में है। सर, आप राजनीतिक सवाल मत कीजिए, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि आप स्पष्ट सवाल दीजिए। देखो, राजीव पाटिल ये बड़े नेता है, बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छे रिलेशन राजनीतिक नेताओं के साथ उनके है, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ भी उनके रिलेशन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ भी उनके पर्सनल सबके रिलेशन रहते हैं, तो उनके भी रिलेशन है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं ना कि वो किसको मदद कर रहे हैं। हाँ, इतना दावे के साथ कहता हूं कि वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ नहीं है। तो है किसके साथ? अभी वो ये सवाल आप उनसे पूछो कि जब वो रास्ते पे निकलते नहीं है, किसी भी सभा में जाते नहीं है, तो कैसे एक इस वक्त देखा जाए तो उन्हें संन्यास ले लिया है। देखो, राजीव पाटिल ये बहुजन का एक चेहरा है,
राजीव पाटिल नाला सोपारा में अगर राजीव पाटिल नहीं है तो बहुजन नहीं है। राजीव पाटिल को मानने वाला एक बड़ा वर्ग बहुजन विकास आघाड़ी में है। और मुझे एक बताओ ना कि हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ तो हम क्यों उनके साथ रहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की भावना रहती है। तो आने वाले इस चुनाव में महानगर पालिका चुनाव में इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, समय की एक मर्यादा है, समय का प्रतिबंध है। सर ने जवाब तो दिया, चौधरी जी ने, लेकिन गोल घुमा के दिया। और एक राजनीतिक को इसी तरह से जवाब देना चाहिए। ये तो समय ही बताएगा कि जीत का तिलक किसे लगता है। 15 तारीख को चुनाव है। सभी मेरे से निवेदन है मेरा, वोट किसी को भी दे, लेकिन घर से निकले, अपना मत का अधिकार जरूर उपयोग करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।